बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप, थर्ड लेक्चर, चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.1। टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है तो हमने उसके आइडेंटिफाई करना कि किस टाइप के मैट्रिसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ए मैट्रिक्स है, उसमें सारी एंट्रीज जो हैं वो 0 0 0 0 आ रही हैं। तो हम फर्स्ट लेक्चर में डेफिनेशन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर एक मैट्रिक्स हो उसमें सारी एंट्रीज 0 हों तो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं या ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी सारी एंट्रीज जो हैं वो 0 हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। सो इट्स ऑल मेंबर्स आर 0, सो इट्स अ नल मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास बी मैट्रिक्स। इसमें 2 3 4 ये एक ही रो में है। तो अगर हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो और कॉलम जितने मर्जी आ जाएं तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही रो आ रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। उसके बाद सी मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास कॉलम में 4 0 6 आ रहा है। तो कॉलम 1 है और 3 रोज़ हैं। तो अगर हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। डेफिनेशन रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स की ये है, रो मैट्रिक्स में अगर सिर्फ एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो भी मैट्रिक्स है हमारे पास उसमें एक ही रो हो तो उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद सी मैट्रिक्स हमारे पास सिर्फ वही एक कॉलम है तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद डी है हमारे पास, इसमें 1 0 और 0 1। तो हमारे पास इसमें डायगनल एंट्रीज जो हैं वो आ रही है 1 1 और जो डायगनल के अलावा एंट्रीज हैं वो 0 0 है। आई मीन कि नॉन डायगनल एंट्रीज जो हैं वो 0 है। तो हमने कहा था ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगनल एंट्रीज 1 1 हो और नॉन डायगनल 0 एंट्रीज हों तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये डी जो मैट्रिक्स है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी डायगनल एंट्रीज 1 है और नॉन डायगनल हमारे पास 0s है। और अगर हमारे पास डायगनल एंट्रीज 1 के अलावा हो, ग्रेटर देन 1 हो और नॉन डायगनल 0 हो तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ई मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सिर्फ 0 है। तो ये ए मैट्रिक्स जो हमने फर्स्ट अभी डिस्कस किया है उसमें भी 0s थे, सारी एंट्रीज 0 थी। और अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 0 ही हो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, नल मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास एफ आ रहा है। एफ हमारे पास 5 6 7 है, एक ही कॉलम है तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें हमने मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना है। हमारे पास -8 2 7 12 0 4। तो -8 2 7 रो 1 है और 12 0 4 रो 2 है। और इसमें कॉलम आ रहे हैं हमारे पास -8 12 कॉलम 1 है, 2 0 कॉलम 2 है और 7 4 कॉलम 3 है। रो 2 है और कॉलम 3 है। तो हमने कहा था ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास 3 में आ रहा है 3 0 1। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 0 1 सिर्फ एक ही कॉलम आ रहा है तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास आ रहा है 6 -4 3
-2, इसमें 2 रोज आ रही हैं और 2 ही कॉलम्स आ रहे हैं। तो हमने कहा था ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद पार्ट 4 जो है 1 0 0 1 है, इसके डायगनल एंट्रीज 1 1 है और नॉन डायगनल जीरोस हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगनल एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगनल 0 हो तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद इसका पार्ट 5 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। रो जो है वो 1 2 रो 1 है, 3 4 रो 2 है, 5 6 जो है रो 3 है। तो कॉलम 1 जो है हमारे पास 1 3 5 है, कॉलम 2 है 2 4 6 है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज 3 आ रही है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं इक्वल नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास 6 जो है पार्ट, इसमें 3 10 -1 आ रहा है। तो इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रो आ रही है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। 7 पार्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम आ रहा है, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। पीछे रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के काफ़ी पार्ट कर चुके हैं, इसलिए आपको सिंपली बता रहे हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास 8 पार्ट में 1 2 3 जो है कॉलम रो 1 है, -1 2 0 रो 2 है, 0 0 1 रो 3 है। तो इसमें रोज आ रही हैं 3 और कॉलम जो है 1 जो होगा हमारे पास 1 -1 0 कॉलम 1 है, 2 2 0 कॉलम 2 है, 3 0 1 कॉलम 3 है। तो 3 रोज और 3 कॉलम आ रहे हैं हमारे पास। तो इसमें इक्वल है रो और कॉलम, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं तो हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद 9 पार्ट में ऑल एंट्रीज हमारे पास क्या है, जीरोस हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आइडेंटिफाई द मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को हमने आइडेंटिफाई करना है। पार्ट 1 है इसका 4 0 0 4। तो आपको पहले ही बताया है कि अगर हमारे पास डायगनल एंट्रीज ग्रेटर देन 1 आ जाएं और सेम हो, उसके बाद नॉन डायगनल जो है वो 0 हो तो हम उसको क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो इसमें डायगनल एंट्री क्या आ रही है, 4 4 और जो नॉन डायगनल है वो 0 है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। पार्ट 2 हमारे पास b इक्वल है 2 0 0 -1 के, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये जो डायगनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगनल में इसमें एंट्रीज आ रही हैं, वैल्यूज़ आ रही हैं, जो एंट्रीज हैं उसमें वैल्यूज़ आ रही हैं और जो नॉन डायगनल है वो ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट है हमारे पास, इसमें डायगनल एंट्रीज जो हैं वो 1 1 है और नॉन डायगनल ज़ीरोज़ हैं, इसलिए हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यूनिट मैट्रिक्स है बिकॉज डायगनल एंट्रीज आर 1, इसकी डायगनल एंट्रीज क्या है, 1 है और नॉन डायगनल क्या है, 0 0। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगा। उसके बाद 4 पार्ट है, इसमें जो डायगनल एंट्रीज हैं वो क्या, 3 और 0 है, नॉन डायगनल 0 है। तो डायगनल मैट्रिक्स है बिकॉज नॉन डायगनल आर जो है वो ज़ीरोज़ है। 5 पार्ट जो है ई ए इक्वल, इसमें 5 -3, 5 -3 क्या होता है, 2 और 0 उसके बाद फिर 0 1 + 1 2। तो इसमें जो डायगनल एंट्रीज हैं वो 2 2 है और जो नॉन डायगनल है वो 0 है और जो डायगनल एंट्रीज हैं वो सेम है। जब सेम हो, ग्रेटर देन 1 हो और नॉन डायगनल 0 हो तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर बिकॉज डायगनल आर सेम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस।
हमने एक मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव फाइंड करना है, तो मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 0 -1, तो नेगेटिव लेना है मैट्रिक्स का माइनस ए कर देंगे, तो मैट्रिक्स के साथ भी माइनस कर देंगे, आई मीन के माइनस के साथ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस ए इक्वल होगा माइनस मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 0 -1, तो जो माइनस है मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस है, तो मैट्रिक्स में 1 है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस का 1 आ जाएगा, और ज़ीरो न्यूट्रल है इसलिए ज़ीरो, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस और 1 आ जाएगा। तो सिंपल ये है कि जब हम नेगेटिव लेंगे किसी मैट्रिक्स का, तो हम क्या करेंगे, माइनस को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस ए आ गया मैट्रिक्स के साथ भी, और जो हमारे पास मैट्रिक्स था ए 1 0 -1, तो उस मैट्रिक्स के हम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है मैट्रिक्स का। उसके बाद पार्ट 2 में बी है 3 -1 2 1, बी मैट्रिक्स है, तो इसका हम नेगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के साथ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो नेगेटिव है मैट्रिक्स का उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3 + 1 -2 माइनस का 1, तो जो बी मैट्रिक्स था वहाँ क्या था, +3 था, तो यहाँ पे जब नेगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा -3, और माइनस का 1 था, तो यहाँ बी मैट्रिक्स में जब नेगेटिव लेंगे तो +1 हो जाएगा, और मैट्रिक्स बी में जहाँ 2 था तो नेगेटिव लेते हैं -2 हो जाता है, और जहाँ 1 था नेगेटिव लेंगे तो -1 हो जाएगा। इसी तरह सी मैट्रिक्स का भी हम नेगेटिव लेंगे तो माइनस के साथ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सी मैट्रिक्स हमारे पास 2 6 3 2 है, तो इसका हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव जब लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन जो मैट्रिक्स सी थे उसके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो -c आ जाएगा। उसके बाद पार्ट 4 और पार्ट 5 सेम एज इट इज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज। मैट्रिसेस गिवन है हमारे पास, तो हमने फाइंड करना है उसका ट्रांसपोज। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने ट्रांसपोज की डेफिनेशन डिस्कस की है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिसेस है तो उसको हमने उसकी जो रोज़ होंगी उसको हमने कॉलम में चेंज कर देना है, या कॉलम को रोज़ में, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स है, तो 0 1 -2 है, तो इसको हम क्या चेंज, इसके कॉलम मैट्रिक्स है, इसको हमने रो में चेंज कर देना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो हमारे पास 0 1 -2 कॉलम वाइज है, तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज इक्वल कॉलम में 0 1 -2 ट्रांसपोज, तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे मैट्रिक्स का, तो वो क्या हो जाएगा, रो में चेंज हो जाएगा, 0 1 -2 हो जाएगा। इसके बाद इसका पार्ट 2 है, बी मैट्रिक्स है 5 1 -6, तो ये रो मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो रो मैट्रिक्स है तो इसमें चेंज हो जाता है कॉलम में, तो ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। उसके बाद सी मैट्रिक्स, 3 पार्ट है सी मैट्रिक्स हमारे पास, तो सी इक्वल है 1 2 रो 1 है, 2 -1 रो 2 है, 3 0 रो 3 है, तो इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, तो रोज़ को कॉलम में चेंज करना है, और कॉलम या कॉलम को रोज़ में। तो हम क्या करते हैं, कॉलम 1 हमारे पास है 1 2 3, और इसको हमने चेंज कर दिया रो में, तो क्या हो जाएगी, 1 2 3 जो है वो रो में आ जाएगा। उसके बाद कॉलम 2 है हमारे पास, तो 2 -1 0 है, तो इसको भी रो में चेंज कर दिया, तो सेकंड रो जब हम ट्रांसपोज लेने के बाद जो आता है 2 -1 0 आ जाएगा, सी का ट्रांसपोज। इसी तरह 4 पार्ट डी, ये 2 3 रो 1 है, 0 5 रो 2, तो हमने क्या करना है, इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, रो जो 1 है 2 3 एक इसमें चेंज हो जाएगी कॉलम 1 में, तो क्या हो जाएगा, कॉलम में आ जाएगा 2 3। उसके बाद 0 5 रो 2 है, तो ये किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में 0 5 आ जाएगा, तो ये डी का ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरह ये ई का सेम ट्रांसपोज वैसे ही होगा।
उसके बाद एफ का भी सेम ट्रांसपोज वैसे ही लेना है कि रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, वेरीफाई इफ ए इक्वल 1 2 0 1 एंड बी मैट्रिक्स इज 1 1 2 0। हमारे पास ए मैट्रिक्स है और बी भी है, तो हमने वेरीफाई करना है। पार्ट 1 है हमारे पास ए का ट्रांसपोज और इसका भी ट्रांसपोज इक्वल होगा ए के। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए का ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 0 1 है, तो हमने क्या ले लिया, दोनों साइड पे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम में चेंज करना है। तो इसमें हमारे पास रो 1 क्या है, 1 2, तो इसको कॉलम में लिख देंगे 1 2 हो जाएगा। और 0 1 रो 2 है, तो कॉलम 2 ये बन जाएगा 0 2। तो ए का ट्रांसपोज आ गया 1 0 रो 1 हो जाएगी, 2 1 जो है रो 2 हो जाएगी। ये ए का ट्रांसपोज में आ रहे हैं। उसके बाद हमने फिर मज़ीद इसका ट्रांसपोज लेना है, ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेना है। तो हमने दोनों साइड फिर ट्रांसपोज ले लिया। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो 1 हमारे पास है 1 0, तो इसको हमने किस में चेंज करना है, कॉलम में। तो ये कॉलम 1 आ जाएगा 1 0। और उसके बाद 2 1 जो है रो 2 है, तो इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, तो ये कॉलम 2 हो जाएगा 2 1। तो ए का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है 1 2 0 1 के। तो ये जो 1 2 0 1 था हमारे पास किसके इक्वल था, ए के। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, ए का ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है वी ए के। तो यही हमने प्रूफ करना था। उसके बाद इसका पार्ट 2 है, इसमें हमने कहना है कि बी का ट्रांसपोज और फिर ट्रांसपोज इक्वल हो बी के। तो सेम ऐसे ही करेंगे। फर्स्ट बी इक्वल हमारे पास है 1 1 2 0, ये मैट्रिक्स है, ये गिवन है, ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में ही बी गिवन है, ठीक है। तो बी इसके इक्वल है। उसके बाद हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, बी का ट्रांसपोज हम फाइंड करते हैं और इसको किसके इक्वल प्रूव कर देंगे, बी के। तो बी का हम ट्रांसपोज लेंगे, तो रो 1 थी बी जो है 1 1 रो 1 है, तो इसको रोज़ को किस में चेंज करना होता है, कॉलम्स में। तो 1 1 किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। उसके बाद 2 0 रो 2 है, तो ये हमारे पास किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में, कॉलम 2 आ जाएगा 2 0। तो बी का ट्रांसपोज हमारे पास आया 1 2 1 0, और फिर बी के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेंगे, तो जो मैट्रिक्स है उसका भी ट्रांसपोज लेंगे। जो काम हम लेफ्ट हैंड साइड पे करते हैं वही काम राइट हैंड साइड पे भी करते हैं। इक्वल के एक साइड पे जो काम किया जाता है वही दूसरी साइड पे भी किया जाता है। तो दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया, तो बी का ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लिया, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स था, रोज थी, वो किस में चेंज हो जाएंगे, कॉलम में। तो 1 2 का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, रोज है, तो रोज को कॉलम में चेंज करना है, तो रो 1 किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम 1 में, तो 1 2 आ जाएगा। और 1 0 रो 2 है, तो ये किस में चेंज हो जाएगी, 1 0 में। तो यही मैट्रिक्स किसके इक्वल आ रहा है, बी मैट्रिक्स के। तो इसलिए हमने क्या कहा, बी का ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज इक्वल है बी के। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के।